नमस्कार। आज 1 जुलाई है और ये तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये कई अलग-अलग धागों से बुनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब इसमें जन्मदिन भी हैं, कुछ खास दिन भी मनाए जाते हैं, बड़े आर्थिक फैसले हुए हैं। और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मामले भी जुड़े हैं। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे खास बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि ये 1 जुलाई क्यों इतनी मायने रखती है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नामचीन हस्तियों पर नजर डालते हैं जिनका जन्म 1 जुलाई को हुआ। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, 1882 में जन्म। हाँ, डॉक्टर बीसी रॉय भारत रत्न से सम्मानित। और देखिए, वो सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर ही नहीं थे। सही। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। मतलब कई भूमिकाएं एक साथ। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उनके योगदान को दिखते हुए उनका जन्मदिन आज भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति का जन्मदिन पूरे देश के डॉक्टरों को समर्पित दिन बन गया। अच्छा, इसी दिन 1927 में चंद्रशेखर सिंह जी का भी जन्मदिन है। जी, जो भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। और फिर संगीत की दुनिया से 1938 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, मशहूर बांसुरी वादक। हाँ, तो देखिए, एक ही तारीख और चिकित्सा, राजनीति, संगीत, तीनों क्षेत्रों के दिग्गज। ये स्रोत इसे एक रोचक संयोगी बताते हैं, पर ये दिखाता है कि भारत के आधुनिक इतिहास में ये तारीख कितनी अहम रही है। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर राय के सम्मान में नेशनल डॉक्टर्स डे तो है ही, आपने जैसे बताया। और इसी दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। SBI डे। हाँ, 1 जुलाई 1955, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये सिर्फ नाम बदलना था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये भारत के बैंकिंग सेक्टर को, खासकर ग्रामीण और जो छोटे शहर हैं, वहां तक पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश थी। अच्छा, मतलब बैंकिंग को आम आदमी तक ले जाने का प्रयास। जी हाँ। तो SBI की स्थापना का असर देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ा। तो हमने व्यक्तियों की बात की, संस्थानों की बात की। अब जरा हाल के वर्षों पर आते हैं। 1 जुलाई 2017 भारत में GST लागू हुआ, वस्तु एवं सेवा कर। हाँ, GST एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है, मतलब स्रोतों के हिसाब से? देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही था कि जो भारत का टैक्स सिस्टम था वो काफी जटिल था, कई तरह के टैक्स थे, तो उसे सरल बनाना। एक राष्ट्र एक कर वाला आइडिया। उम्मीद ये थी कि इससे व्यापार करना आसान होगा, टैक्स चोरी कम होगी। पर हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरुआत में खासकर छोटे व्यापारियों को इसे अपनाने में काफी दिक्कतें भी आईं। वो तो स्वाभाविक है, इतने बड़े बदलाव में थोड़ी उथल-पुथल तो होती ही है। बिल्कुल, कोई भी बड़ा सुधार अपनी चुनौतियां लेकर आता है। अच्छा, ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं इतिहास में। 1 जुलाई 1965 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम। जी हाँ, ये कच्छ के रण में जो संघर्ष हुआ था उसके बाद, और इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी ध्यान देने लायक है। क्या हुआ था उसके बाद? इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण बनाया गया। मतलब एक तरह से बाहरी पंचों की मदद ली गई। अच्छा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। जी। और फिर 1968 में फैसला आया। क्या फैसला था वो? फैसले भी जो विवादित जमीन थी उसका करीब 90% हिस्सा भारत को मिला और 10% पाकिस्तान को। तो क्या ये फैसला पूरी तरह मान्य हुआ, मतलब दोनों पक्षों ने इसे माना? देखिए, स्रोत बताते हैं कि फैसला मुख्य रूप से पुराने नक्शों और प्रशासनिक रिकॉर्ड्स पर आधारित था। और हाँ, ये आदर्श समाधान शायद न रहा हो किसी के लिए, पर एक उदाहरण जरूर है कि कैसे दो देशों के बीच की गंभीर विवाद को बिना और लड़ाई के बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। ये बात तो है। तो आज जो हमने ये सारी बातें की 1 जुलाई से जुड़ी हुई, इनको अगर समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? यही कि देखिए, एक ही तारीख कैसे कई अलग अलग पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है। प्रभावशाली लोगों का जन्म है, राष्ट्रीय महत्व के दिन है, एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है और एक ऐतिहासिक संघर्ष को सुलझाने की कड़ी भी है। सही कहा। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इन सब का एक मिला-जुला जटिल ताना-बाना है। बिल्कुल, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ी हुई हैं, भले ही ऊपर से अलग अलग दिखें। तो जाते-जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं। ऐसा कैसे होता है कि कुछ खास तारीखें इतिहास के इतने अलग-अलग, इतने विविध धागों को
किसी के जन्मदिन से लेकर किसी कानून के लागू होने या किसी युद्ध विराम तक को अपने आप में समेटकर एक पहचान, एक प्रतीक सी बन जाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।